वेलकम टू जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, अभी ऑप्शन स्प्रेड में अगर आप काम करते हैं तो मार्जिन का ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगा नहीं। कितना मार्जिन चाहिए होता है ताकि आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमने सही स्टॉक पिक कर लिया तो आपको इक्विटी कैश में काम करें, चाहे स्टॉक ऑप्शन में काम करें, चाहे स्टॉक फ्यूचर में काम करें, अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और आपको पता है कि पिछले 3 महीनों से लगातार अभी जो लेटेस्ट हमारा सॉल्यूशन है ऑल इन वन स्क्रीनर में, जब लोग टाइम डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं तो सारी परेशानी खत्म हो गई है। अब जब स्टॉक पे आपका कॉन्फिडेंस आने लगा है कि हाँ, 10 में से 8 बार आप तो प्रॉफिटेबल हैं ही, तब आप स्टॉक ऑप्शन पे जाना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्शन की क्लैरिटी है, इसलिए आपको कॉल पुट का कॉम्बिनेशन नहीं बनाए और कॉल का स्प्रेड बना दे, बुल कॉल स्प्रेड, तो भी काम बनेगा। कारण क्या है? कारण ये है कि बाजार अगर रेंज बाउंड हो गया तो भी आपको ठीक ढंग से रिजल्ट मिल जाने वाले हैं। जैसे मैं दोनों का फर्क अभी समझाता हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं, हिंडाल्को जब 506 रुपीज था तब 510 का 510 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदा गया और साथ में 480 के स्ट्राइक प्राइस का पुट खरीदा गया। कॉल बड़ा था, पुट छोटा था, आधी आधी प्रीमियम का था। तो हुआ ये कि कॉल में जब तक नुकसान दिख रहा है 15,000 का, तब तक पुट में सिर्फ 2,000 रुपए बढ़े थे। ये मैं लॉन्ग स्ट्रैंगल की बात कर रहा हूं क्योंकि क्लियरली नहीं गिर रहा था। पहले हिंडाल्को थोड़ा गिरता था, फिर वहीं रिकवर करता था, थोड़ा गिरता था, उतनी तेजी से नहीं गिर रहा है और दूर की स्ट्राइक प्राइस है पुट की, इसलिए पुट में अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा था। फिर 4 दिन बाद जब कॉल लगातार नुकसान में दिख रहा है और नुकसान की भरपाई पुट से नहीं हो रही है लॉन्ग स्ट्रैंगल में, तब अचानक से जब एक बार बड़ी गिरावट आई और जब 475 चला गया हिंडाल्को, उस दिन पुट में इतना अप्रिशिएशन मिला कि कॉल का लॉस तो जो 20,000 था बढ़ के 28,000 हुआ, लेकिन पुट जो 2,000 था वो 20,000 देने लगा। तो दोस्तों, ऐसे में जो नए लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं। आपको ये समझना है, क्योंकि कई बार हम अगर मानसिक तौर पर तैयार नहीं कि बीच में क्या क्या होने वाला है, तब आप घबराहट में लॉस बुक करके बाहर निकल जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं ऑप्शन को गौर से देखिए जरूर, उसके बाद में अपनी प्लानिंग बनाइए। ऐसे केस में मैं स्प्रेड की बात कर रहा हूं कि अगर यहां पे 510 का 510 स्ट्राइक प्राइस का कॉल सपोज आपने 20 रुपीज की प्रीमियम में खरीदा होता और इसके साथ आपने 530 का प्रीमियम का कॉल 14 रुपीज में शॉर्ट सेल किया होता, राइट किया होता, तो इसमें जो आपको मार्जिन लगता वो बहुत ज्यादा नहीं था। ये 40 to 60-70,000 के बीच में अकोमोडेट हो जाएगा। और अगर वहीं घूमता रहता हिंडाल्को तो भी आप घबराहट वाली स्थिति में नहीं आते। आपको ऐसा पता लगता है कि अगर 8,000 माइनस हो रहे हैं तो 6,000 प्लस हो रहे हैं, मतलब लगभग 2,000 का नेट लॉस दिख रहा है। और फिर जैसे ही मूवमेंट बड़ा आता, आप वहां पे क्या करते? अपना जो राइटिंग है उसमें प्रॉफिट बुक कर लेते और लगभग उससे थोड़ा सा ज्यादा लॉस आपको बाइंग में दिख रहा है, लेकिन आप रुकने वाले क्यों हैं? क्योंकि हिंडाल्को आपको पता लगा है कि अपने साल भर के हाई से ज्यादा दूर नहीं है और मेटल का बिहेवियर भी आप जानते हैं, एक दिन पलटा के एक दिन पलटने में ही वो सीधा ऊपर चला जाएगा। तो मेटल उतनी वोलेटाइल होती है। ऐसे में कोई भी स्टॉक जो अभी गिरा है, करेक्ट हुआ है, तो सभी लोगों को दिमाग में एक ही बात है, किसी भी चीज में गिरावट आई है तो उसको उठा के रख लेंगे, वो भाग के ऊपर जाएगा। लेकिन क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि टाटा मोटर आपके सामने 360 से गिरा, एक दिन अचानक खबर आई कि प्रॉब्लम आ रही है, किसी पर्टिकुलर गाड़ी का सर्किट वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसमें बहुत बड़ी 10-10% की गिरावट लगातार हो गई और 265 तक चला गया। अब 360 का 320 आने पे ही बहुत सारे लोग सस्ता हो गया करके खरीद रहे थे। और मैंने हमेशा बताया आपको कि पीछे अगर एक बुलरन आया है, बुलरन कैसा आया था? 190 से लेके टाटा मोटर को 360 तक भागते हुए देखा था। अब इसका हैंगओवर बहुत टाइम तक रहता है, तो लोग हमेशा उसको ही खरीदना चाहते हैं बार बार कि अब पलटेगा, अब भागेगा, अब पलटेगा, अब भागेगा। ऐसे में आप उस स्टॉक में लंबे टाइम के लिए फंस जाते हैं। तो लोगों ने जब टाटा मोटर गिरा 320 वहां से लिया, किसी ने उसको 265, 270, 275 गिरने तक इंतजार करके लिया, फिर भी प्रॉब्लम कहाँ हुई? फिर भी प्रॉब्लम ऐसी हुई कि किसी ने अगर 300 का कॉल ले लिया था तो अगले 15-20 दिनों तक, चार्ट में चेक कीजिएगा, नहीं वापस आया टाटा मोटर। तो ऐसे में इक्विटी कैश वाले को फ्रस्ट्रेशन तो हुआ, लेकिन
इतना बड़ा नुकसान लॉस बुक करने की नौबत नहीं आई थी, लेकिन ऑप्शन वाले को तो लॉस बुक करने की नौबत आ जाती है, क्योंकि 300 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल आप लेके बैठे हैं और ये टाटा मोटर चल ही नहीं रहा है। ये जाता है 280 285 तक, फिर लुढ़क के 275 आ जाता है, 290 जाता है, आपको लगता है चलो चलो चला, खुश होते हैं आप, फिर अगले दिन आपको 273 दिख जाता है। तो ऐसे में प्रीमियम बहुत तेजी से डिके होती है और इतने में आपको दिखता है कि एक्सपायरी करीब आ गई, सिर पे आके एक्सपायरी खड़ी हो गई, तो आपके सामने सामने वो कॉल गलने की नौबत आ जाएगी और आप सोचोगे कि चलो एक काम करते हैं ना, इस कॉल को अगले महीने का कर देते हैं, इसको बेच के उसको ले लेते हैं। तो उसमें कोई खास फायदा नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी अगर आपने इस कॉल में लॉस बुक किया, अभी इसको बेचा किसी प्रीमियम पे, तो अगले महीने के कॉल को लेने में और इसको लेने में इतना बड़ा फर्क है कि समझ लो आप नए सिरे से ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप मानसिक तौर पे इसके लिए तैयार थे तब तो चलेगा। मानसिक तौर पे तैयार होना मतलब, मैंने अगस्त के महीने में टाटा मोटर का कॉल लिया, वो नहीं चला और फिर मेरी प्रीमियम लगभग गल सी गई, पूरा प्रीमियम डिके हो गया। 10 रुपये का कॉल मेरा 1 रुपये में बिका या 0 हो गया, और मुझे पता है कि मैं 3 महीने तक 10-10 रुपये इन्वेस्ट करके, और जब तक इसमें डिजायर्ड मूवमेंट नहीं आ जाता तब तक इसमें बना रहूँगा। पर हम ऐसा नहीं करते। जैसे ही हमको किसी एक चीज़ में रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, जब हमने सोचा तब नहीं मिलता है, इतने में ही हम दूसरे ऑप्शन ढूंढने लगते हैं, हम दूसरे स्टॉक्स देखने लगते हैं क्या भाग रहा है, और घबराहट में आप किसको ढूंढते हैं? जो तेजी से भाग के ऊपर गया, आप उसको ले लेते हैं। आप सेम वही गलती रिपीट कर रहे हैं जो टाटा मोटर में आपने की और जिसकी वजह से आप इतना प्रॉब्लम झेल रहे हैं। तो टाटा मोटर को भागते हुए देखा और आप उससे आकर्षित हुए, फिर टाटा मोटर रेंज बाउंड हो गया टाइटली और बिल्कुल चल नहीं रहा है, तो आप उससे निराश हुए, लेकिन फिर से आप वैसी ही मूवमेंट वाली दूसरी स्टॉक ढूंढ रहे हो, फिर उसमें घुस जाओगे और वो भी रेंज बाउंड हो जाएगा। ऐसे करके लॉस का सिलसिला बना रहेगा, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा इस बात पे कि एक फंडामेंटल मिस्टेक हो रही है। आपको चार्ट देखने ही पड़ेंगे और ये समझना ही पड़ेगा कि कौन से ऐसे स्टॉक थे जो बहुत रेंज बाउंड थे, कौन से स्टॉक्स थे जो बहुत बोर कर रहे थे आपको बहुत दिनों से। अभी अगर आपको ये यकीन करना है तो ध्यान दीजिए कि ये IOC, NTPC, कोल इंडिया, ये सारी चीजें भाग रही है ना अभी, ऑयल एंड गैस एनर्जी वाली, HPCL, BPCL, ये सब इतने रेंज बाउंड थे, और जब नीचे रेंज में थे और जब लोगों को लग रहा था सस्ते हैं, वहां पे जिन्होंने भी खरीदा वहां से उन्होंने एक और फ्रॉगलिप वाला कंसेप्ट दिखाया। फ्रॉगलिप में क्या बताते हैं कि पहले मेंढक उछलने से पहले अपनी बॉडी को पूरा पीछे खींचता है। ऐसे ही कोई स्टॉक को अगर आप बॉटम फिशिंग करने जाते हैं ना, तो पहले एक ऐसा डिप लेके आता है कि अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। मतलब ये बात इस बात पे निर्भर करती है, सपोज आपने जब खरीदने जाते हैं हम, तो हमको IOC दिखता है कि यार ये तो कभी 250 रुपये 300 रुपये का था और ये 140 रुपये पे कहाँ बुरा है। आप 140 पे ले लेते, बहुत सस्ता है सोच के। अभी 140 से 120 2 ही दिनों में आ जाए, क्योंकि आखिरी जो गिरावट होगी ना, वो जो कैंडल होगी, वो कैंडल बहुत बड़ी होगी। तो जिस तरीके से गिरावट हुई, इतने में आपका कलेजा हिल जाएगा। मतलब लोगों ने, ठीक है, 360 का टाटा मोटर नीचे आया, 305 में लिया, 305 में, फिर 290 95 के बीच में थोड़ा और ले लिया, लेकिन जब वो 265 गया ना, हालत खराब हो गई। यही होता है। कई बार मैं आपको समझाता हूं कि लोग पूछते रहते हैं ना कि यस बैंक वो यार वहां से 300 से गिरा और एक दिन 7 रुपये हो गया था, और 7 से फिर मैंने सुना है तो 70 चला गया था, वापस नीचे आके एक बार वापस 16-17 हुआ, तो आपने तो बहुत पैसे कमाए होंगे। तो हम क्या बोले उनसे यही कहना ज़रूरी है कि स्क्रीन के सामने आके बैठिए, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, सामने पता लगेगा कि जब वो गिरते हुए देखा ना, तो ऐसे मुंह पे ताले लग जाते हैं, समझ नहीं पाते। और ऐसा नहीं कि आपने खरीदने की कोशिश नहीं की, आपने जहां जहां हाथ लगाया वहां हाथ जल गए, तो आप उसका नाम लेने से भी डरने लगे, इस तरह के हालात बन जाते हैं दोस्तों। इसलिए मैं स्प्रेड की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन स्प्रेड में क्या किया आपने, तो टाटा मोटर आपने लिया होता और उसका स्प्रेड बनाया होता, तो आपने एक कॉल खरीदा 300 का, 320 का कॉल शॉर्ट किया होता, अभी नहीं चला, तो लगभग ठीक ठाक मौके पे आप बाहर निकल गए। फिर वापस आपने अगले महीने वो देखा 290 खड़ा है, 290 का कॉल लिया, 300
30 का कॉल शॉर्ट कर दिया, ये किया, फिर वापस 320 पे था तब आपने कॉल लिया और अगला कॉल शॉर्ट कर दिया। 3 महीनों के अंदर अंदर हर एक अच्छे स्टॉक में, अच्छा स्टॉक मतलब निफ्टी 100 निफ्टी 200 की अगर बात करूं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं दोस्तों कि शुरू में ना आपको अट्रैक्ट क्या करेगा, वो छोटे छोटे शेयर जो 3 दिन में भाग के 40% प्लस हो जाते हैं, वो अट्रैक्ट बहुत करते हैं और हम उसका सॉल्यूशन भी देते हैं। जैसे किसी को, मुझे मालूम है कि जो पेनी स्टॉक मांग रहा है वो पेनी मांग रहा है, मुझसे नहीं तो किसी और से पूछने चला जाएगा, इसलिए हमने पेनी स्टॉक की एक लिस्ट भी आपके साथ शेयर की है। कम से कम उनका फंडामेंटल टेक्निकल अच्छा तो हो। ऐसे गधे घोड़े सब बराबर सोच के आप उठाएंगे तो बात नहीं बनेगा। मैं बोल रहा हूँ निफ्टी 100 के स्टॉक्स में अगर आप ये काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन स्प्रेड की बात की, स्प्रेड में एक कॉल खरीद के दूसरा कॉल राइट करते हैं, या पुट का स्प्रेड बनाते हैं, बियर पुट स्प्रेड, तो एक पुट खरीद के दूसरा पुट आप राइट करते हैं। अगर आपको क्लियर तेजी दिख रही है तो आप बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं, और अगर आपको क्लियर मंदी दिख रही है तो आप बियर पुट स्प्रेड बनाते हैं। और इसमें पहले तो मार्जिन आपको चाहिए। सपोज आपके पास 1 लाख रुपया है, तो जब आपने एक प्रीमियम खरीदी 30,000 की, वो पैसा लग गया, फिर आपने दूसरा प्रीमियम शॉर्ट किया तो उसके लिए 70-80,000 चाहिए, वो लग गया, और बाद में एडजस्ट होके आपका 40-50,000 मार्जिन ही एंगेज रहेगा, बाकी फ्री कर दिया जाएगा क्योंकि ये पोजीशन हेजिंग में। तो आपको टोटल जो मार्जिन है उसका 30-40% के आसपास ही एंगेज होता है। इसलिए आपको, जो मैं हमेशा बोलता हूं ना कि क्या वैल्यू निकल के आ रही है, वो मालूम पड़ जाता है। आपको ये पता लग जाता है कि टोटल इतना पैसा लगा, उसमें से इतनी वैल्यू निकल के आ रही है। अब टाटा मोटर के केस में बात करूं मैं, तो 50-60 हज़ार लगा के 20,000 रुपये अगर निकल आए तो आप बताइए क्या रिटर्न है। ये 40% का रिटर्न है सिर्फ 3 दिन के अंदर। आपकी कैपिटल पे 40% का रिटर्न, वो भी सेफ्टी के साथ। ये तीर तुक्के की बात नहीं हो रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो तो ऊपर चला गया, नीचे आ जाता तो पता लग जाता। नहीं, नीचे भी हम सेफ थे। हमारे पास पूरी स्ट्रेटेजी है, हमारे पास पूरा बैकअप प्लान है। उसी को तो ट्रेडिंग बोलते हैं दोस्तों। नहीं तो बिगिनर्स लक में तो क्या है, 5 साल का बच्चा या कोई अनजान आदमी या कोई लापरवाह आदमी कुछ भी करेगा तो कभी ना कभी तो उसका निशाना लग जाएगा। लेकिन स्किल उसी को कहते हैं जिसको रिपीट किया जा सके। बिजनेस उसी को कहते हैं जिसका कंट्रोल आपके हाथ में हो। अगर आप ड्राइविंग करते हैं और अगर आपके हाथ में एक्सेलरेटर के साथ ब्रेक नहीं है तो फिर आप अच्छे ड्राइवर नहीं है। और ज़्यादा अच्छा ड्राइवर तो पूरे पेनल बोर्ड पे नज़र रखता है, उसका तो फ्यूल बोर्ड पे भी नज़र है, उसका इंडिकेटर्स पे भी नज़र है। जितनी ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान रहेगा उतना ही आपका निर्णय संतुलित रहेगा, और तभी आपको कहा जाएगा मास्टर। आप मास्टर आज नहीं है तो धीरे धीरे हो जाने वाले हैं। आपका हम पे यकीन होना ज़रूरी नहीं दोस्तों, आपका लर्निंग पे यकीन होना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने हमेशा ये देखा है कि जो लोग पिछड़े रहते हैं उनको लगता है कि वो बहुत होशियार हैं, और वो कुछ भी नया सीखने में हमेशा अकड़ जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, बोले अरे, उनको भरोसा ही नहीं होता किसी पे। और मैंने हमेशा यहाँ पे देखा है कि जो लोग मास्टर थे, ज़बरदस्त पैसा बनाने वाले लोग, जिनसे मतलब मेरे पास आ गए विनम्रता से और वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ कुछ आपसे सीखना है, समझना है, बात करते करते पता लगा कि वो मेरे से सीख रहे हैं, मैं उनसे कई बातें सीख सकता हूँ। तो ऐसे लोगों को देख के धीरे धीरे हमको ये बात समझ में आई कि लक्ष्मी हमेशा सरल और विनम्र लोगों के पास आती है। आप कोई झूठा इंप्रेशन जमाना हो ना तो ठीक है, 2-4 दिन के लिए आप काठ की हांडी चढ़ा दीजिए, मतलब लकड़ी की हांडी चढ़ा दोगे तो 1-2 दिन चढ़ जाएगी, फिर आग के साथ जल जाएगी, किस्सा खत्म हो जाएगा। वैसी ही बात कर रहे हैं कि एक झूठा इमेज होता है, इंप्रेशन होता है जिसमें लोग रोज रोज ग्रो नहीं करते। मज़ा किस बात का आता है, नॉलेज को ऐसे नापा नहीं जा सकता। जैसे जैसे मुझे साल गुजर रहे हैं वैसे वैसे मेरी सीखने की प्यास और बढ़ती चली जा रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब जो सवाल उठते हैं वो सटीक सवाल उठते हैं। और मैं सबसे ज़्यादा ख्याल किसका रखता हूँ, मैं देखिए नर्सरी के बच्चों के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। हमारा अपना एक स्कूल भी है, बड़ा इनोवेटिव सा स्कूल है। तो वहाँ पे एक अच्छी टीचर होने का मैंने सबक लिया था कि बैक बेंचर जो आखिरी बच्चा है जिसको बात सबसे आखिरी में समझ में आ जाती है, जब तक आप उसके लिए सॉल्यूशन लेके नहीं आते तब तक आपका पढ़ाना धोखा है। क्योंकि आपके जो फ्रंट बेंचर्स है ना, वो तो इतने होशियार है कि आप नहीं कोई और भी होता तो भी वो चीज़ें समझ ही जाते और अपना रिजल्ट ले ही आते। वो बैक बेंचर वो इंसान जिससे कनेक्ट करना, जिससे रिलेट करना आपके लिए मुश्किल हो, उसकी परेशानी को समझ के अगर मैंने सॉल्यूशन दिया तो बाकी सब के लिए तो अल्टीमेट सॉल्यूशन निकल आएगा दोस्तों।
तो मेरी इसी मानसिकता के साथ मैं काम करता हूँ। ऐसे में कई लोगों को ये लग सकता है कि यार कुछ बातें तो इतनी बेसिक लग रही है या इतनी सिंपल लग रही है कि मज़ा नहीं आ रहा है। तो आपको मुझे माफ़ करना पड़ेगा इस बात के लिए कि मैं सबसे आखिरी इंसान के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ, सबसे कम कैपिटल वाले के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो अगर 10 करोड़ की कैपिटल वाला भी इस्तेमाल करेगा तो उसको फायदा ही होगा और बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि जो चीज़ें जितनी सिंपल और इजी टू मेमोराइज होती है, मतलब ऐसा समझो ना कि मैंने कोई स्ट्रेटेजी है और चलते बाजार में एकदम ध्यान ही नहीं आ रहा है क्योंकि ज़्यादा टिपिकल कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपके दिमाग से हवा हो जाती है। ऐसे में कोई सिंपल सी बात आपके दिमाग में है, आप गए स्क्रीनर पे, आपने 2 मिनट में कोई डिसीजन लिया, वो डिसीजन आपको पैसा दे रहा है। अभी फ्राइडे को क्या हुआ, मैं पूरी स्टोरी सुनाऊंगा अगले वीडियो में। एमआरएफ में 47,000 इंट्राडे प्रॉफिट, जबकि इस इरादे से आप गए नहीं। और ऐसे ही डिक्सन में, वो डिक्सन जिसको हम 4500 से खरीदे, 5000 पे प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद में दोबारा वो नीचे जाके वापस पलटने लगा और हमने देखा कि स्क्रीनर में दोबारा दिख रहा है। सिर्फ स्क्रीनर की वजह से ये पॉसिबिलिटी बन पा रही है क्योंकि ये बात क्लियर हो रही है कि फिर से अपने ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, फिर से वॉल्यूम आ रहा है, तो इसमें पोजीशन तो बनेगी। तो डर के थोड़ी सी बनाई, फिर थोड़ी और एड की और देखते देखते वहां से 30,000 का प्रॉफिट इंट्राडे में। ये सब पॉसिबिलिटी है दोस्तों, मैं सिखाऊंगा आपको ये सारी बातें। थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। और दूसरी बात, 2 ऑफर मेनली मैं आपको बता रहा हूं जो बाद में आपको नहीं मिलेंगे। 10,000 में आप एक 5 आवर्स का 10 स्ट्रेटेजी का वीडियो कोर्स और 1 मंथ का सपोर्ट सिस्टम, आपको जो भी सीखना है। आप अगर इंट्राडे पे फोकस करना चाहते हैं तो इंट्राडे की 10 स्ट्रेटेजी का वीडियो कोर्स मिल रहा है जो कि 7,000 का होता है, और 10,000 रुपये महीने का जो हमारा कम से कम सपोर्ट होता है। 10,000 में आपको दोनों चीज़ें अभी इस ऑफर में मिलने वाली है। आप अगर ऑप्शन में काम करते हैं तो ऑप्शन का स्ट्रेटेजी लेके उसका 1 मंथ सपोर्ट लीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी का अलग सपोर्ट है, और इधर इक्विटी या स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन का अलग है, इक्विटी कैश का अलग है। तो आप जो चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और इस मौके के बारे में जब कैलकुलेशन लगाएं तो सिंपल सी बात दिमाग में डाल लेना कि 30 दिन का सपोर्ट मिल रहा है। क्या आपको अंदर से ये लगता है कि ये इस सपोर्ट की वजह से मैं 500 रुपया मेंटेन कर लूँगा सिर्फ, मतलब 30 दिनों में करीब 15,000 मेंटेन कर लूँ, ये मिनिमम। अब 500 की बजाय 5,000 मिलेगा तो आप खुश होंगे, ये अलग बात है, लेकिन आपका कैलकुलेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए ताकि आप डिसीजन ले पाए। क्योंकि क्या होता है, लोग हमेशा वो बच्चों वाली बातें सुनना चाहते हैं कि सर कुछ लोग तो कह रहे हैं दिन का 50,000 देंगे 50,000 की कैपिटल पे। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो पहले ये कर लीजिए, फिर हम तो हैं। थैंक यू वेरी मच, लेकिन ये ऑफर आगे नहीं है। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड, speedearning.com, stockforexcourse.com। दोस्तों, इस वीडियो में कमेंट चाहिए आपके कि आगे किस मैटर पे, किस टॉपिक पे आपको क्लैरिटी चाहिए। आपके क्वेश्चंस सिस्टमेटिक 2 क्वेश्चन आप हमको कमेंट में भेज दीजिए, उससे हमको ये डायरेक्शन मिलेगी कि इस बात पे, इस चीज़ पे काम करना पहले ज़रूरी है। दोस्तों, हम में से कमोडिटी के लिए क्रूड का एक कोर्स भी लाने वाले हैं और क्रिप्टो करेंसी का भी कोर्स लाने वाले हैं। मुझे आपसे कमेंट में ये जानना है पहले कौन सा। थैंक यू वेरी मच, कॉल कीजिए 8381021346, 9630015450, 8269399398। इन्हीं नंबर्स पे, गूगल पे, फ़ोन पे अगर आप कर देते हैं, कोर्स आपको विदिन 2 आवर्स मिल जाता है। और 24 घंटों के अंदर तो आप जितना भी बुरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस रहा होगा बदल जाएगा, ये मेरा दावा है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।